अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है दानिश रफ़ीक और इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से 500 की वैकेंसीज़ नोटिफ़ाई कर दी गई है। तो इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, मोड ऑफ़ सिलेक्शन क्या होगा, तो ये सब चीज़ें जानने के लिए आप हमारी वीडियो के साथ आखिर तक बने रहें। इन फॉर्म्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 24 अक्टूबर 2024 से लेकर 11 नवंबर 2024 तक और आप इनके लिए फ़ी भी पे कर सकते हैं इन्हीं डेट्स के दरमियान। आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन फ़ेज़ 1 यहाँ पे होगा 30 नवंबर 2024 को होगा और फ़ेज़ 2 इसका 28 दिसंबर 2024 को होगा। जो भी चेंजेस यहाँ पे इस रिक्रूटमेंट के लिए लाई जाएँगी तो उनके बारे में आपको पता चल सकता है nationalinsurance.nic.co.in रिक्रूटमेंट पे। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि इनमें जो आपकी स्टेट वाइज़ वैकेंसीज़ हैं, आंध्र प्रदेश में आपकी 21 वैकेंसीज़ होंगी, अरुणाचल प्रदेश में 1, आसाम में 22, बिहार में 10 वैकेंसीज़ होंगी, छत्तीसगढ़ में 15, गोवा में 3, गुजरात में 30, हरियाणा में आपकी 5 होंगी, हिमाचल प्रदेश में 3, झारखंड में 14 वैकेंसीज़ होंगी, कर्नाटका में 40, केरला में 35, मध्य प्रदेश में 16, महाराष्ट्र में 52, मणिपुर में 1, मेघालय में 2, मिज़ोरम में 1, नागालैंड में 1, उड़ीसा में 10, पंजाब में 10, राजस्थान में 35, सिक्किम में 1, तमिलनाडु में 35, तेलंगाना में 12, त्रिपुरा में आपकी 2 वैकेंसीज़, उत्तर प्रदेश में आपकी 16, उत्तराखंड में 12, वेस्ट बंगाल में 58, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में 1, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में 1, दिल्ली में 28, जम्मू एंड कश्मीर में 2 वैकेंसीज़, लद्दाख में 1 वैकेंसी और पौंडीचेरी में आपकी 2 वैकेंसीज़ यहाँ पे होंगी। और ये जो आप जिन स्टेट से अप्लाई करेंगे, आपको उस स्टेट की जो यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज इन्होंने दिखाई है उसमें प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। आपको वो लैंग्वेज बोलने आनी चाहिए, आपको पढ़ने आनी चाहिए और आपको उसमें जो है लिखने भी आना चाहिए। जम्मू कश्मीर में यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, हिंदी या उर्दू। अगर आपको आती है तो इन दोनों लैंग्वेजेस में किसी भी लैंग्वेज पे फिर आपको जो है टेस्ट देना पड़ेगा। जब आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है पास करेंगे उसके बाद आपको क्वालिफाइंग इन नेचर का जो लैंग्वेज का टेस्ट होगा वो भी आपको पास करना होगा यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे बात करें कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए तो आप सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए। अगर आप सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान या तिब्बत के हैं तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद आपका यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट होगा। अगर आपने ये सारे एग्जाम्स पास किए उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स आपकी डिटेल्स के अकॉर्डिंग सही होंगे तो आपकी सिलेक्शन ज़रूर होगी। आपकी मिनिमम एज यहाँ पे 21 होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 होनी चाहिए। मिनिमम एज आपने कंप्लीट की हुई होनी चाहिए 1 अक्टूबर 2024 तक और 1 अक्टूबर 2024 तक आप 30 साल के नहीं हुए होने चाहिए। लेकिन जो आपकी अपर एज लिमिट है उसमें आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन दी जा सकती है अगर आप डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर हम डिटेल में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को ब्रेकअप करके देखें तो आपकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है 2 अक्टूबर 1994 से पहले नहीं होनी चाहिए और ना ही आपकी 1 अक्टूबर 2003 के बाद यहाँ पे आप बॉर्न हुए होने चाहिए। अपर एज लिमिट में यहाँ पे एसटीज़ को 5 साल की रिलैक्सेशन, अगर वो 35 के भी होंगे तब भी वो अप्लाई कर सकते हैं। अदर बैकवर्ड क्लासेस जो लेकिन नॉन क्रीमी लेयर जिनको यहाँ पे ईयरली इनकम जो है 8 लाख से कम होगी और बाकी जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी होती है नॉन क्रीमी लेयर की वो आपको मीट करनी चाहिए। फिर आपको यहाँ पे 3 साल की रिलैक्सेशन मिल सकती है। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ को 10 साल की रिलैक्सेशन, बाकी को भी यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल सकती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने जो है आप ग्रेजुएट होने चाहिए, किसी भी आपने यूनिवर्सिटी से किसी भी फील्ड में किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन हासिल की हुई होनी चाहिए। लेकिन आपकी ग्रेजुएशन जो है आपका रिज़ल्ट आ गया होना चाहिए 1 अक्टूबर 2024 से पहले ही। जो आपकी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में रीजनल लैंग्वेज है वो आपको यहाँ पे पढ़ने आनी चाहिए, उसमें आपको लिखने आना चाहिए और आपको वो बोलने भी आनी चाहिए। उसमें आपका क्वालिफाइंग इन नेचर का एग्ज़ाम होगा। आपका एग्ज़ामिनेशन जो यहाँ पे होगा आपको यहाँ पे फॉर्म भरने हैं nationalinsurance.nic.co.in से। यहाँ पे आप अपना फॉर्म जो है भर सकते हैं और जिस भी कैटेगरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं आपको वो फॉर्म भरते वक्त ही इंडिकेट करनी चाहिए कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर मेंस एग्जामिनेशन और उसके बाद आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसका एग्जामिनेशन होगा। फेज़ 1 आपका जो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपके 3 सेक्शंस आपके जो है सिलेबस के होंगे, 100 क्वेश्चंस आपके होंगे और 60 मिनट्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। सिलेबस की अगर हम बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपके एमसीक्यूज़ ही आपका जो है फेज़ 1
जो यहाँ पे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, आपको यहाँ पे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। आपको इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चंस होंगे, ये यहाँ पे 30 मार्क्स के होंगे, 20 मिनट्स आपको दिए जाएंगे और इसमें आपको जो है क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही पूछे जाएंगे। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी में आपके 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स के होंगे, 20 आपके मिनट्स होंगे और ये आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों में दिखेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स में आपके 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स के 20 मिनट्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे और इसमें भी आपको जो है इंग्लिश और हिंदी में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, 7 मिनट्स आपके पास जो है टाइमिंग होगी। फेज़ 2 आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा, ये भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यू बेस्ड ही एग्जामिनेशन होगा। इसमें आपके जो है 200 मार्क्स होंगे, इसमें भी आपको जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसमें आपके 2 घंटे यानी 2 आवर्स 120 मिनट्स देखने को मिलेंगे। 5 सेक्शंस आपके सिलेबस में यहाँ पे होंगे। टेस्ट यहाँ पे आपका रीजनिंग का होगा, यानी रीजनिंग के यहाँ पे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेंगे। 30 मिनट्स इसमें आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे हर सेक्शन के अलग से मिनट्स होंगे, एक बार आपको एक ही सेक्शन देखने को मिलेगा। एक सेक्शन की टाइमिंग खत्म होने के बाद उसके बाद आपका दूसरा सेक्शन ओपन होगा। उसके बाद आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही 30 यहाँ पे मिनट्स आपको होंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आपको यहाँ पे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में 30 आपके यहाँ पे मिनट्स होंगे। जनरल अवेयरनेस में आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, इसमें आपको 15 मिनट्स दिए जाएंगे और इसमें आपकी जो लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश होगी। फिर आपकी कंप्यूटर नॉलेज चेक होगी, इसमें आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे, इसमें भी आपको 15 मिनट्स दिए जाएंगे और यहाँ पे भी आपको हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल टाइमिंग 2 घंटे होंगे आपके पास। 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जब आप एग्जाम के लिए अपियर होंगे तो आपके पास वैलिड कॉल लेटर एडमिट कार्ड होना चाहिए, उसके साथ फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ आप यहाँ पे ले सकते हैं। फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपना जो है पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स कार्ड अपना ले सकते हैं। इसके अलावा आपका जो है राशन कार्ड और लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड नहीं होगा। जो मैंने आपको बताया पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स कार्ड आप ले सकते हैं। और जिस दिन आप यहाँ पे अपियर होंगे यू हैव टू रीच द एग्जामिनेशन सेंटर well before the gate closing time which will be mentioned in your admit card, and you have to reach in fact the time which is mentioned as the reporting time. If you reach after that you may not be allowed to appear in the examination. और यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो आंध्र प्रदेश में आप देख सकते हैं। हम जम्मू कश्मीर में देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में एग्जामिनेशन सेंटर्स आपके कहाँ पे होंगे। फ़ेज़ 1 के लिए आपके यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर, जम्मू में और लेह में, यहाँ पे लद्दाख का दिखाया है तो जम्मू और श्रीनगर में आपके होंगे सेंटर। जो फ़ेज़ 2 आपका होगा वो आपका जम्मू कश्मीर में सिर्फ जम्मू में ही होगा। तो मुझे लगता है द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विच शुड हैव बीन प्रोवाइडेड फ्रॉम आवर साइड हैज़ बीन प्रोवाइडेड, देयरफॉर आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू।